जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं वर्ध आश्रम अनूपगढ़ में हूं, तो मैं वर्ध आश्रम के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और जो यहाँ के संचालक है प्रीतपाल जी रेणा, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज जो मैंने देखी है वो मैं आपको बताता हूँ। जन चेतना भ्रमण के दौरान देखा मेरे को अनूपगढ़ में कहीं भी जो है महाराजा अनूप सिंह का नाम दिखाई नहीं दिया। महाराजा अनूप सिंह की बड़ी देन है अनूपगढ़ को, क्योंकि जो अनूपगढ़ की जो स्थापना है महाराजा अनूप सिंह ने की थी और आज उनका नाम कहीं भी आपको ढूंढने में अनूपगढ़ का नाम तो जगह जगह मिलेगा, लेकिन महाराजा अनूप सिंह का नाम आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। आज मेरे को बड़ी खुशी हुई, वर्ध आश्रम अनूपगढ़ के अंदर मेरे को जो है महाराजा अनूप सिंह का जो नाम है वो देखने को मिला। इस कक्ष का नाम जो है प्रीतपाल जी ने महाराजा अनूप सिंह के नाम से रखा गया है, क्योंकि हमारे दिल में जगह है तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, ये हमारी ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको और भी दिखाता हूं, इन्होंने अकेले जो है महाराजा अनूप सिंह का सम्मान नहीं किया, भगत सिंह जी, ये भगत सिंह कक्ष है, ये उस शहीद आजम जिनका आज जो है शहीदी दिहाड़ा भी है, उनको भी इन्होंने याद किया है। और उसके साथ साथ जो अंबेडकर कक्ष, जो डॉक्टर भीमा अंबेडकर जो है इस संविधान के निर्माता है, जिन्होंने हमें जीवन का अधिकार दिया है, नियमों का अधिकार दिया है, कानून का अधिकार दिया है, उनको भी इन्होंने याद किया है। उसके साथ साथ जो महाराजा गंगा सिंह है उनके नाम से भी कक्ष बनाया गया है, और यानी कि सभी जो महापुरुषों के नाम से कक्ष रखे गए हैं और उनको जो है याद किया गया है। तो इसके बारे में जो है प्रीतपाल जी से बातचीत करते हैं, और अभी जी ये नए जो कक्ष का निर्माण भी हो रहा है और इसके बारे में जानेंगे वो इसके जो इस कक्ष का नाम है वो किस महापुरुष से रखने जा रहे हैं। तो प्रीतपाल जी बैठे हैं, तो उनसे भी ये तमाम जो बुजुर्ग हैं जो यहाँ का आश्रम का जो लाभ ले रहे हैं वो भी बुजुर्ग बैठे हैं, और प्रीतपाल जी भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। वर्ध आश्रम के संचालक प्रीतपाल जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रीतपाल जी, जन चेतना में स्वागत है आपका। मलकीर भाई, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है वृद्ध आश्रम अनूपगढ़ में। वैसे तो आप हमें संभालते रहते हो, बुजुर्गों की मदद करते रहते हो जी जी, तो आज इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत दर्शकों को भी धन्यवाद जी। प्रीतपाल जी जो अनूपगढ़ के संस्थापक हैं वो महाराजा अनूप सिंह जी हैं। बताया जाता है कि 1678 में उन्होंने अनूपगढ़ की स्थापना की थी। अनूपगढ़ की देन जो महाराजा अनूप सिंह की है, लेकिन मैं जन चेतना भ्रमण के दौरान देखा कहीं भी मेरे को जो है महाराजा अनूप सिंह का नाम दिखाई नहीं दिया। आज आपके आश्रम में जो है मेरे को महाराजा अनूप सिंह का जो नाम है वो दिखाई दिया। क्या कहना चाहोगे, क्या सोच के आपने ये रखा था नाम? मलकीर भाई, जो इलाका क्षेत्र अपने महापुरुषों को भूल जाता है, योद्धाओं को भूल जाता है, जिसके नाम से स्थापना की उसको भूल जाएगा, ठीक है, तो उनका कैसे विकास होगा। ठीक है, मैंने इनका इतिहास पढ़ा। महाराजा अनूप सिंह का अफगानिस्तान तक इन्होंने विजय हासिल करी है, ठीक है, और अनूपगढ़ की स्थापना करी है, तो बहुत मान वाली बात है। रेलवे स्टेशन में इनका थोड़ा सा इतिहास लिखा हुआ है। और मैंने भी जब वृद्ध आश्रम बनाने की सोची भी, इसमें महाराजा अनूप सिंह जो कक्ष है वो होना चाहिए। ठीक है। और मैंने इसलिए बनाया भी, उन्होंने अनूपगढ़ की स्थापना करी है, पहला नाम उनका ही आना चाहिए, सर्वप्रथम। नींव तो उन्होंने रखी ना, इतनी बड़ी देन दी आज हमें को, जो हम इतने लोग जो हजारों लोग लाखों लोग यहाँ पे जो है जीवन यापन कर रहे हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, सभी धर्मों के लोग रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं अनूपगढ़ में। जी जी, ये महाराजा अनूप सिंह जी की देन है। ठीक है। तो ये कोई इतनी आसान भी नहीं थी प्रीतपाल जी, उस समय यहाँ पे ना लाइट थी ना पानी था, कुछ भी नहीं था। ऐसे में जंगलों में आकर के उन्होंने जहाँ पे नींव रखी, तो कितनी कठिनाइयां सहन की होगी उन्होंने? बहुत ज्यादा। ये जो एरिया में वो आए, उन्होंने स्थापना करी। आज से 20, 25, 30 साल पहले भी लोग अनूपगढ़ में आना नहीं चाहते थे, नहीं आते थे, चाहते थे, है ना, तो उन्होंने नहीं थी। हाँ, उन्होंने स्थापना कर दी, और उन्होंने वो इतने 400 साल पहले उन्होंने स्थापना कर दी। कुछ भी नहीं था, ना कुछ सड़क थी ना पानी था, और पानी के लिए भी सबसे पहले उन्होंने जो है कुआं खुदवाया यहाँ से। लेकिन उसको खोदने में, तैयार करने में तो कोई दिन लगे होंगे ना? बहुत लगे होंगे जी, बहुत लगे होंगे। तो हमें आते से चाहिए, आते से कहाँ से लेके आए होंगे पानी, वो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने संघर्ष किया होगा इस क्षेत्र को बसाने में, ये भौगोलिक दृष्टि से जो अनूपगढ़ है ना अपना, बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिला आज नहीं तो कल ये बनेगा, क्योंकि जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये अपना क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है जिले की सौगात फिर मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मैं पूरा आशावान हूँ। जैसे नेशनल हाईवे निकल गया, ये जो सौगातें हैं ना अनूपगढ़ को मिलते तो अपने आप ही हैं। ठीक है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है जो कांडला तक रेलवे लाइन भी चली जाए आगे जाकर, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी।
ठीक है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रितपाल जी, जैसा कि मैंने देखा है, आपने महाराजा अनूप सिंह के नाम से कक्ष बनाया है, महाराजा गंगा सिंह के नाम से भी कक्ष बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी कक्ष बनाया है, और शहीद आजम भगत सिंह, जिनका आज शहीदी दिहाड़ा भी है, उनके नाम से भी आपने कक्ष बनाए हैं। बिल्कुल, जैसे अपने भगत सिंह से प्रेरणा ले सकते हैं, कितना नौजवान था, अच्छे परिवार का था, उसको क्या पड़ी थी, ठीक है, अंग्रेजों के साथ लड़ने की, ठीक है, सारी सुख सुविधाएं थी, अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहा था, परंतु उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक है, ऐसे निस्वार्थ भाव वाले आदमी के क्यों नहीं नाम लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अपने आगे चलते हैं भीमराव अंबेडकर जी जी, जिन्होंने पूरे भारत में संविधान लिखा, और संविधान से जो देश चल रहा है, और सभी को बराबर के अधिकार दिए उन्होंने, ठीक है, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ऐसे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्यों नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर आगे हैं महाराजा गंगा सिंह, ठीक है, ये जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है, बीकानेर है, ये जो पूरा क्षेत्र है, जो महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। आज जो सरकारें हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, जितनी बड़ी नहर महाराजा गंगा सिंह जी लेकर आए, वो आज तक बड़ी नहरें नहीं बना सकती सरकार, उनकी मरम्मत भी नहीं हो रही, उनसे मरम्मत भी नहीं हो रही। और बताता है बड़ा संघर्ष किया महाराजा गंगा सिंह ने भी, और पुराने बुजुर्ग बताते हैं इस नहर को पूरा करने के लिए धन समाप्त हो गया था, महाराजा गंगा सिंह ने अपनी माँ के गहने बेच दिए थे, उन्होंने ऐसा भी सुना है बुजुर्गों से। बिल्कुल वो बात सच्ची है। भावलपुर रियासत के साथ उन्होंने समझौता किया, अंग्रेजों के साथ समझौता किया, पटियाला रियासत के साथ समझौता किया, फिर जाके जो गंग नहर बनी है। आसान नहीं है, बहुत संघर्ष किया, अंग्रेजों को बनाना कहाँ आसान था। हाँ आसान था, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो महाराजा गंगा भी नहीं थी ना, यहाँ पे सड़क नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कुछ ऐसे वातावरण में उन्होंने जिस नहर का निर्माण किया, इस शहर का निर्माण किया, तो ही तो उनको भागीरथ बोलते हैं। जी जी, ये कलयुग के भागीरथ महाराजा गंगा सिंह जी है। जी जी। और जो पंजाबी समाज है, सिख समाज है, जहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ का 36 कौम बरादरी है ना, वो महाराजा अनूप सिंह की, भगत सिंह जी की, भीमराव अंबेडकर जी की और महाराजा गंगा सिंह जी की, इनको युग पुरुष मानती है। जी जी। तो प्रितपाल जी, आप मैं देख पा रहा हूँ एक और नए कक्ष का भी निर्माण कर रहे हैं, तो उसका नामकरण किस योद्धा के नाम से रखेंगे या किस शख्सियत के नाम से रखेंगे? अभी वो बन रहा है, और अच्छा 25 भाई, उसमें आप लोगों का भी बहुत योगदान है। जी जी। तो मैं आपसे भी सुझाव लेना चाहूंगा और आम जनता से भी सुझाव लेना चाहूंगा। कई बार हमारे दिमाग में चीजें नहीं आती, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भी जो नया कक्ष बन रहा है और किस महापुरुष पे नाम पे उसका जो नामकरण किया जाए। आपसे भी और जन चेतना के जो दर्शक है उनसे मेरा निवेदन है, आप सुझाव दो, जो अगले कक्ष का जो नाम है वो आप द्वारा जो सुझाए गए नामों में से ही रखा जाएगा। ठीक है। तो ये कितने भाई कितने का बन रहा है और किसके लिए बन रहा है? इसे ये बन रहा है जी 25 बाई 18 का है। ये बन रहा है भी महिलाएं आए, जहाँ पुरुष और आए, उनको रहने के लिए जो ठिकाना है, भी मान लो जगह होगी तो ही तो हम उनको रख पाएंगे। ठीक है। अभी हमारे पास 15-16 के करीब है और हम इनको बड़े मान सम्मान के साथ रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहते भी पास में मांझे डाल दिए, जगह नहीं बच रही, इनको तुरने फिरने के लिए, बैठने के लिए जो जगह है वो पर्याप्त रखते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि बुजुर्गों को दिक्कत नहीं आओ, दिक्कत नहीं है। प्रितपाल जी, आपके जो कक्ष पे नाम लिखे या इससे आपने साबित कर दिया कि अगर हमारे दिल में है, हमारी भावना है, तो हम कैसे भी उनको याद कर सकते हैं। उन महापुरुषों को कहीं भी हम नाम लिख सकते हैं, हमारे दिल में जगह होनी चाहिए, तो जगह अपने आप बनती है। हाँ बिल्कुल, अपने दिल में जगह है तो सब जगह जगह बन जाती है ना। हाँ बन जाती है। तो हम हमारी भावनाएं उनके प्रति शुद्ध होनी चाहिए, उनके दिल में हमारी याददाश्त होनी चाहिए उनके। हाँ, तो मैं मलकीत जी, पिछले दिनों आपने 2 महत्वपूर्ण जो मांगे हैं ना वो उठाई जी। तो इससे सिद्ध होता है भी आपके दिल में अनूपगढ़ के प्रति कितना प्यार है, कितना मोहब्बत। आपने पूरा देश भ्रमण कर लिया, नेपाल भी गए, भूटान भी गए, आपने जगह जगह देखा होगा। एक तो एक सेल्फी स्टैंड होना चाहिए जिसपे, क्योंकि आजकल युग है उसका, है, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे अनूपगढ़ का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगा। उसमें लगने वाला कुछ नहीं है। मेरी भी नगर पालिका से निवेदन है भी जो छोटा सा काम है आप कर दोगे तो भाई आप लूट सकते हो और हम आपका स्वागत ही करेंगे। और दूसरी आपने जो मांग की महाराजा अनूप सिंह के नाम से कल ही उठाई थी मैंने, कल ही जो मांग उठाई, और मांग बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसने स्थापना करी अपने उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा अनूपगढ़ का? बिल्कुल बिल्कुल।
प्रितपाल जी, कल ही मैंने ये मांग उठाई है, और आज ही मैंने आपका ये भले छोटे शब्दों में ये जब महाराजा अनूप सिंह का नाम देखा तो मेरी जो खुशी का ठिकाना है ना, तो वो मतलब इतनी खुशी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मेरा जो जागरूक लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा निवेदन है कि ये जो मलकीत सिंह जी ने 2 मांगे उठाई हैं महाराजा अनूप सिंह जी के प्रति, और सेल्फी जो पॉइंट है वो बनना चाहिए। इसमें आपका तन मन धन से जो संजोग है, इनको उत्साहित भी करो मलकीत भाई को। ये शहर हित के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जी जी प्रितपाल जी, मैं वैसे तो काफी समय से जानता हूँ आपको, लेकिन पिछले 2 साल से मैं लगातार वृद्ध आश्रम में आ रहा हूँ, लगभग प्रतिदिन ही आता हूँ मैं। तो मैंने देखा है आज तक आपने कभी चंदा नहीं मांगा, कोई रसीद काटते ना, तो आप गाँवों में रसीद काटने जाते हो ना शहर में काटते हो, और ना ही यहाँ कभी मैंने आपको रसीद काटते देखा है। तो ये निर्माण कार्य है या बुजुर्गों का खर्चा कैसे चलता है? ये हम बाहर जाके नहीं किसी से चंदा ग्रहण नहीं करते, ना ही किसी से कणक वगैरह गेहूं वगैरह लेने के लिए मैंने जाते देखा हैं ना कभी आपको, और लोगों को इस बात का पता है जी। इसलिए लोग क्या है वो हमारा प्रयास ये था भी हम नहीं लेने जाए, आप देने आओ। ठीक है, भी आप देने आओगे तो वृद्ध आश्रम के बारे में आपको पता चलेगा, जहाँ कितने बुजुर्ग रह रहे हैं, कितनी चीज की इनको आवश्यकता है, जी जी, और क्या चीज देनी चाहिए। जी जी, मैं चाहता था भी लोगों का ये नहीं मैं जाकर मैं किसी से 100 रुपए ले आऊं, 200 ले आऊं, 1000 ले आऊं। मैं चाहता था आप बेशक 10 रुपए दो, ठीक है, पर अनूपगढ़ वृद्ध आश्रम में आकर दो मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ पे राशन पानी दे दो। जी जी, तो मैं बताता हूँ सेवा करने का ना, अगर आप जैसे आपने बोला दिल में जगह हो जी, तो और जगह जगह मिल जाती है। जी, मैं जी, बताता हूँ आपको 3 लोगों का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जी तो ये उनकी बढ़ियाई नहीं है, जी, परंतु उनके अच्छे काम है। जी जी, मान लो घर बैठे कैसे सेवा कर सकते हैं, बिना पैसे के कैसे सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 आदमियों का उदाहरण दूंगा। अभी ऐसे लोग भी अपने अनूपगढ़ में हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो ऐसे आश्रम है हम चला पाते हैं, नहीं तो कभी का बंद हो जाता। अगर ऐसे लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते, ठीक है, वो सेवा नहीं करते, तो जब बंद हो जाता। कौन है वो महान हस्तियां, हमारे दर्शकों को भी रूबरू मैं कराओ। बताता हूँ, एक तो है राकेश परनामी जी, ठीक है, और सतपाल मुंजाल जी, ठीक है, अशोक कालरा जी, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं भी इनका जो सभी 36 कौम बरादरी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तालमेल है, तालमेल है, और सभी के सुख दुख में ये लोग जाते हैं। सामाजिक प्राणी है ये, सामाजिक है। कोई गौशाला का प्रोग्राम होगा तो जाएंगे, किसी के घर में जन्म होगा, शादी होगा, जहाँ कोई अगर कोई भगवान को प्यारा हो जाता है उनके घर में भी पूरे अनूपगढ़ से तालमेल है इनका। तालमेल ऐसा है। जी, मैं तो ये क्या करते हैं बे, उनको बोलते हैं भी ऐसा अपने वृद्ध आश्रम अनूपगढ़ है, अगर आपके पास खाना बचता तो आप वृद्ध आश्रम में भेज दो, ठीक है, नहीं तो मैं प्रीतपाल को फोन कर देता हूँ, वो आके ले आएंगे। हम ले भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई किसी के खुशी का हुआ, परनामी जी ने बोल दिया कि भी आप 1000 रुपया आश्रम में भी दे के आओ। ठीक है, क्योंकि वो पूछता है ना किसी के परिवार में मर्ग होगी तो उसने दान करना होता है। तो ऐसे जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी, उनसे पूछता है कि मैं दान कहाँ कहाँ करूं, क्योंकि हर एक आदमी को मालूम नहीं होता। उसमें फिर ये आपके वृद्ध आश्रम का नाम भी लेते हैं। हाँ, नाम लेते हैं, तो वो सामने वाले को फिर ऐसा लगता है ये वृद्ध आश्रम अच्छा ही होगा, जब परनामी जी कह रहे हैं, जी जी, सेवा का कह रहे हैं, तो अच्छा ही होगा। उनका विश्वास भी, विश्वास जब 3 महान हस्तियों का नाम ले रहे हो तो मंडी में उनका पकड़ भी है, विश्वास भी है, और खुद आकर परिवार के समेत, चाहे उनके बच्चे बाहर रहते हैं परनामी जी के, साल में 1-2 बार आते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से खाना ऐसे खिलाते हैं जैसे घर के सदस्यों को खिला रहे हैं। उनकी पत्नी भी आती है, परनामी जी खुद आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत से खाना खिलाते हैं ना, हमारे तो खुद के आंखों में आंसू आ जाते हैं, बंदा देखो ऐसे सेवा कर रहा है। बिल्कुल, और परमात्मा ने उनसे कुछ छुपा के भी कोई नहीं रखा, बहुत कुछ दिया है बिल्कुल उनको। तो देखो, भावना दिल से अगर सेवा करता है तो परमात्मा कुछ नहीं छुपाता है। तो इनके तो सिर्फ कहने मात्र से, बताने मात्र से आपका शौक हो जाता है, अगले को करना ही है, इन्होंने सिर्फ बताना है, तो ये भी एक बड़ा योगदान है। हाँ, ये किसी को कह देंगे ना भी कहते हैं तो वो दे देता है, इनके कहने से आ जाता है। ठीक है, जैसे सतपाल भाई जी हैं, उनके आस पड़ोस में कोई भी प्रोग्राम हो, XYZ कोई प्रोग्राम हो, पूरी मंडी से जुड़े हैं, वो जाते भी हैं, तो वो मेरे को वहां से भोजन भेज देते हैं। ठीक है, भैया आज भोजन मत बनाना। और साल में 1-2 बार आके वृद्ध आश्रम अनूपगढ़ में मान लो पैरों में चप्पल नहीं पहनते पति पत्नी, जहाँ बेटा आएगा तो चप्पल नहीं पहनेगा, रसोई में बिना चप्पल के जाएंगे, और सभी बुजुर्गों को
बड़े प्यार से, और जाते हुए भी आशीर्वाद लेंगे, आते हुए भी आशीर्वाद लेंगे, जैसे घर के बुजुर्गों का लेते हैं। सतपाल जी हाँ, परिवार सहित आते हैं। पूरा परिवार। तो वो तो अभी तो नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पे हैं, इतने बड़े पद पे हैं। हाँ, और लोगों को अहंकार नहीं है उनके। नहीं, हमें बोल के जाते हैं भी आप बताओ, आधी रात को हमें किसी आप सामान की जरूरत हो या हमारी जरूरत हो तो हम निवेदन करते हैं तो वो कर भी देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही अशोक कालरा जी हैं, वो भी क्या करते हैं भी जैसे किसी के घर में खुशी का प्रोग्राम है या गमी का प्रोग्राम है, ठीक है। वो वृद्ध आश्रम को पैसे से सहायता भी करवाते हैं, और जो खाना बचा होता है, ठीक है, वो बुजुर्गों के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि 2-3 खाने बनते, कोई सब्जी बन गई, दाल बन गई, कोई सलाद बन गया, ये जो बुजुर्गों बचा हुआ है जो फेंकने के से तो अच्छा है ना, किसी के मुंह में चला जाए। मैं जो नूपगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है, भी आप घर में आपके खुशी का प्रोग्राम हो या कैसा कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, आप पहले बता दें भी शाम का हम भोजन लेके आएंगे, तो हम नहीं बनाएंगे, आपका खर्चा नहीं लगेगा। हमारा खर्चा नहीं लगेगा। आप फोन नंबर पे मेरे को बता सकते हो, अगर आप नहीं आ सकते क्योंकि बिजी होते हैं ना, जी जी, भी आप नहीं आ सकते तो हमारा जो फोन नंबर है वृद्ध आश्रम का 96-721-85-366, उस पर मदद कर सकते हो जी। और मैं जो गांव के लोग मदद करते हैं, जैसे आप पिछले दिनों 4 MSR मंदिर में मूर्ति की स्थापना, मैं भी यहीं था। हाँ, आप उधर ही थे, मूर्ति की स्थापना हुई। ठीक है। उन्होंने एक गट्टा जो आटा है वो दे करके, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, पूरा गट्टा भरा हुआ था। गट्टा भरा हुआ था आटे का। मान लो वहां गांव में प्रोग्राम हो गया और बाद में जो बचा हुआ राशन पानी है वो वृद्ध आश्रम में देंगे, और हमारे 1 महीने का बचत होगी, जहाँ हमें वो उसमें खर्च नहीं करना पड़ा। बिश्नोई समाज से भी आए थे ना, भोजन देने हाँ, बिल्कुल जम्बेश्वर मंदिर से आए थे, हनुमान जी है ना, हनुमान जी बिश्नोई, एक सरपंच साहब थे खोखरावाड़ी वाले, वो भी भोजन दे करके बुजुर्गों ने खाया। वो बिश्नोई समाज जो हलवा बनाता है ना, ठीक है, उसकी तो होड़ नहीं है। ठीक है। और वो दूसरे दिन तक भी उन्होंने बुजुर्गों ने सेवन किया, देसी घी का था वो। ठीक है, वो खराब तो होता नहीं होता। तो ये जो सारे समाज जुड़ के ना, चाहे वो सिख समाज हो, अरोड़ा समाज हो, बिश्नोई समाज हो, जाट समाज हो, वो संयोग कर रहे हैं वृद्ध आश्रम का। तो और भी किसी से अपील करना चाहोगे कि जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, और भी भाइयों से अपील करना चाहोगे कि जब भी आप कोई लंगर करते हो तो पका हुआ लंगर या कोई बचा हुआ राशन है वो आप वृद्ध आश्रम में दे सकते हैं? हाँ, मेरे यही निवेदन है भी आप वृद्ध आश्रम के बारे में जिसको जानकारी नहीं उसको जानकारी दे सकते हैं जी। जो वृद्ध आश्रम में कोई रहना चाहता है, बुजुर्ग प्रताड़ित है, दुखी है, उसको भी आप हमारे पास खुशी से भी कोई रहना चाहता है, खुशी से भी रहना चाहता है, चलो मैं 10 दिन इधर रह लूंगा। ठीक है। और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग रहते अच्छे भी लगते हैं। भी आप बताते हो अकेलापन महसूस करता है बुजुर्ग, तो वो भी रह सकता है, भले ही उसका जमीन जायदाद। हाँ, जैसे मान लो अकेला बुजुर्ग रह रहा है और बच्चे बाहर हैं, ऐसा बुजुर्ग भी हमारे पास रह सकता है। बच्चे तो विदेश में हैं, घर में अकेला क्या करेगा जी, तो पड़ा बीमार हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे बुजुर्ग भी रह सकते हैं, हम रख लेते हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में प्रोग्राम हो, समाज में प्रोग्राम हो, गुरुद्वारे में प्रोग्राम हो, मंदिर में प्रोग्राम हो, जहाँ गाँवों में प्रोग्राम हो, उनसे निवेदन है भी आप पका हुआ खाना भी दे सकते हैं। जैसे अब फिलहाल मान लो 80 रोटी लगती है, 80 तो रोटी ले आओ, 2-3 किलो दाल ले आओ, 2-3 किलो सब्जी ले आओ, कोई रहता ले आओ, ऐसी चीज ले आओ तो वो हमारे काम आ जाती है। और जो बच गया राशन वो भी वृद्ध आश्रम में, चाहे वो नमक मिर्च मसाला हो, आटा हो, गेहूं हो, तो वो भी मान लो सेवा में इकट्ठे होते हैं, और सेवा में आप दे के चले जाओगे तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। बिल्कुल प्रितपाल जी, एक बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी और मेरे को किसी और भी बुद्धिजीवी ने बताया था, उस पर भी मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। अमूमन कोई भी लोग कोई प्रोग्राम करते हैं ना तो रसीदें काटने चल पड़ते हैं, ये चलन है। भले ही कोई 1000 रुपए का भी कोई पुनार्थ काम करना है तो उसमें भी रसीदें काटने जाएंगे या मांगने जाएंगे। अरे भाई, 1000 का काम कर रहे हो, आपको 2 आदमी 500-500 लगा के कर दो ना, इसमें मांगने की कहाँ जरूरत है। और आप अपने सत्र पे करो ना, कोई भी काम करना है तो मैं भी प्रितपाल जी पहले जन चेतना में सेवा करता था लगभग 2 साल पहले। तो मैं कुछ जो आप जैसे मित्र थे तो उनकी 200 रुपए की रसीद काटता था महीने की। तो मेरे को कोई बुद्धिजीवी मिला, क्या मलकी जी मेरे रसीद बुक थे हाथ में, कहाँ जा रहे हो? मैं रसीदें काटने जा रहा हूँ। क्या मलकी जी ये जो रसीद काट के पैसा लाओगे आप ये घर पे खर्च करोगे या सेवा में लगाओगे? मैंने कहा जी सेवा में लगाऊंगा। क्या इसका सेवा का फल आपको मिलेगा या 200 रुपए देने वाले को मिलेगा? मैं को 200 रुपए देने वाले को मिलेगा। आप फिर क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? आप मांगने के लिए क्यों जा रहे हो? आप अगले
अगले के पास पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? उसको अगर पुण्य लेना होगा तो वो अपने आप दे देगा ना, दे देगा, आपको फोन पे कर देगा। अगर उसको पुण्य उसको मिलना है तो आप क्यों अगले की मिन्नतें निकाल दो, पीछे पीछे समय बर्बाद कर रहे हो? तो अगर किसी ने, आप सबको पता है भी आप सेवा कर रहे हो, किसी को सेवा करना होगा तो अपने आप कर देगा, आपको फोन पे कर देगा, नगद दे देगा, आपको मिलता ही है वो। मेरे को बड़ी उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, जची भी मेरे, और तब से मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ। 2 साल से मैंने वो रसीदें काटने बंद कर दी, उसके बाद में सहयोग मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सहयोग मिल रहा है मेरे अनूपपुर वासियों का। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारे वो जो अनाथ बच्चे आए थे, जो बेसहारा गर्भवती बहन आई थी, उस समय जो मैंने वीडियो डाला तो 2 दिन में 20,000 रुपए का सहयोग आया था। उसमें लंगर का सहयोग आपने भी किया था, 2 दिन में 20,000 का सहयोग आया था। उसके बाद अभी मैं इंडिया टूर कर रहा हूं तो मेरी यात्रा में आज तक 1 लाख रुपए का खर्च आया। पूरा सारा का सारा जो सहयोग है मेरे अनूपगढ़ वासियों ने दिया है, कुछ बाहर के लोगों ने भी दिया है, ज्यादातर मेरे अनूपगढ़ वासियों ने दिया है। यानी कि जब हम अच्छा, मेरा कहने का तात्पर्य है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सहयोग अपने आप आ जाता है, मिल जाता है। अपने करो तो सही ना, आगे तो लगो सही ना। हिंदुस्तान में सहयोग की कमी नहीं है। भी काम तो शुरू नहीं किया, रसीद पहले पहले सबसे पहले रसीद ही छुपाते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है, मलकीत सिंह जी के कहने का भाव है, मलकीत सिंह जी जहाँ ना भी 2013 से जो चल रहा है वृद्ध आश्रम, जहाँ आके जो जो लोग सेवा करते हैं ना, सेवा भाव करते हैं, उनके मन में कोई भावना होती है विदेश चला जाए, या कोई नौकरी लग जाए, या जिनके बच्चे नहीं है बच्चे हो जाएं, तो लोगों मन में भावना, हाँ। तो वृद्ध आश्रम में पिछले 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जहाँ तो निस्वार्थ भाव ही आश्रम में, तो क्या भाव, जहाँ हमारे क्या रहेगा, हमारे से क्या लेंगे, बुजुर्गों से क्या लेंगे, जो सच्चे मन से मान लो इनकी दवाई दारू की सेवा कर देता है, राशन पानी की सेवा कर देता है, इनको मान लो चलाने के लिए कपड़े दे देता है, सिलाई के पैसे दे देता है, बूट दे देता है, जुराबे दे देता है, वो निस्वार्थ भाव है, इनसे क्या लेगा। परंतु मैंने देखा है उनके निस्वार्थ भाव से ही उनके जो काम है ना वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर को ये पसंद है भी आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर, बिना किसी स्वार्थ के। तो मेरे भी कोई काम नहीं रुका, परमात्मा का दिया सब कुछ है, सेवा कर रहे हैं, तो सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप भी स्वस्थ रहते हैं, बच्चे भी स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो परमात्मा जरूर साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका जो निर्माण कार्य चल रहा है, इससे में भी मंडी वासियों को सहयोग मिल रहा है? बहुत मिला। ये जो कमरा है मान लो इसमें वृद्ध आश्रम का कुछ नहीं लगा, ठीक है, कोई 4-5-10 हजार रुपया हमारा लग गया हो तो वो चीज अलग है, ठीक है। परंतु ये जो कमरा है पूरा लोगों के सहयोग से ही बना है, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने चाहे 10 रुपये दिए, चाहे 10,000 दिए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद हूँ। परमात्मा से भी निवेदन करता हूँ भी उनको तरक्कियों की और मंजिलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिपाल जी, आपने जैसा बनाया, अनूपगढ़ वासी जो है आपका राशन का सहयोग कर रहे हैं, पका हुआ राशन दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उनको अपील करिए कोई भी बुजुर्ग भी दिखे तो वो भी यहाँ पे पहुंचाने का कष्ट करें। हाँ, जे अगर मान लो हो सके, हमारा प्रयास है भी इस वीडियो को ना ज्यादा ज्यादा आप शेयर करें और कमेंट करें, ताकि ये जो वीडियो है वो पूरे भारत में फैले। ठीक है। तो हम कहीं का भी बुजुर्ग हो, जरूरतमंद ऑल इंडिया का, हाँ कहीं का भी हो, जरूरतमंद हो, ठीक है, प्रताड़ित हो, जहाँ अकेला रहता हो, जहाँ कोई थोड़ा बहुत बीमार हो, उसको दिक्कत है, ठीक है, वो हमारे पास निसंकोच वो फोन करे। हम उसको, चाहे वो बीकानेर का रहने वाला है, चाहे वो मान लो पंजाब का भी रहने वाला, हरियाणा का, ऑल इंडिया कहीं से भी है, वो नहीं आ सकता, मैं खुद लेने चला जाऊंगा, उसको वहां से ले आऊंगा। ठीक है, किराए भाड़े के भी कोई दिक्कत नहीं, हम लगा देंगे पल्ले से। ठीक है। तो लोगों से निवेदन है भी आप ये सेवा घर बैठे कर सकते हो, वीडियो को भी शेयर करो। अगर आप देखो, ठीक है, कोई जरूरतमंद है, आपको लगो भी आप वृद्ध आश्रम में रहना चाहते हो, अगर कोई रहना चाहता हो तो हमारे से संपर्क करो। ठीक है। रहना, खाना पीना, कानूनी सहायता, मेडिकल सहायता सब फ्री है, हमारी तरफ से सारा कुछ फ्री है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले भी मैंने आपको देखा, हमेशा आप यही अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा तो बुजुर्गों की, क्योंकि आपका जो मांग रहती है वो बुजुर्गों की रहती है, अभी जैसे कमरा अब तैयार हो रहा है, 10 बुजुर्ग और रह सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने इस कमरे में सहयोग किया है। ठीक है, इस कमरे में जो बुजुर्ग रहेंगे ना, वो जाने अनजाने में असीसें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं वो तो। जब तक ये 10 बुजुर्ग आएंगे तब तक कोई निर्माण करे और चल पड़ेगा। और चल पड़ेगा। हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही मांगते हैं, उतना हमें मिल जाता है। अभी मतलब जगह है आपके पास 10 बुजुर्गों के लिए? जगह है ना? ये कमरा बनने के बाद 10 बुजुर्ग हमारे पास और रह सकते हैं। ठीक है,
तो ठीक है प्रितपाल जी, जन चेतना आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप शहर हित में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बुजुर्गों के हित में बहुत काम कर रहे हो, समाज सेवा के हित में बहुत काम कर रहे हो। ऐसे लोगों को मेरा आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने का तरीका यही है, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे। अगर अच्छी बातें जाएंगी तो ही समाज अच्छा वो भी होगा। एक सहयोग है, सहयोग है। कोई वीडियो देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, ये भी एक सहयोग है। हाँ, मान लो आप दोबारा शेयर किया और किसी बुजुर्ग के उसको पता लग गया, यार उसने सेवा का लाभ ले लिया, सेवा का लाभ ले लिया, वृद्ध आश्रम में आ गया, तो उसकी जिंदगी तो सुधर गई ना। उसमें आप भी पुण्य के भागी बनोगे। पुण्य के भागी हूँ, कुछ ना कुछ आधा तो आपको पुण्य लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है प्रितपाल जी ने। आप अगर ये वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, तो भी आप जो है पुण्य के भागी बनते हैं। तो इस तरह की सेवा भावी या प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जन चेतना।